बड़े आंदोलन की ज़रूरत है। तो आज सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि मुस्लिम समुदाय और जो शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब समुदाय है वो भी आज ये सिख समुदाय की जो एक बहुत पुरानी सबसे अहम मांग है उसमें जुड़ गया है। और हम सब लोगों से ये गुजारिश कर रहे हैं कि SC ST OBC माइनॉरिटीज़ के लोग और जो भी संविधान में आस्था रखने वाले लोग हैं, इन बहादुर लोगों को बाहर निकालने के लिए हमारे आंदोलन में जुड़ें। ये सब हम गुजारिश करने के लिए आज ये ठीक। भानु प्रताप जी, कोई और रास्ता आप लोगों के पास बचता नहीं है क्या? क्योंकि आप तो पहले भी कह चुके हैं कि भाई हमें अब अदालतों पे उतना विश्वास और भरोसा रहा नहीं है, तो सड़क के अलावा कोई रास्ता है अब आपके पास, या बस एक रास्ता बचा है कि सड़क पे ही उतरना है? देखिए, अगर कोई और रास्ता होता, ये यूँ कहें कि न्याय के लिए अगर अदालतों का रास्ता होता तो इस तरह के धरनों की ज़रूरत क्या? अभी आपके सामने जो सारी चीज़ें आ रही हैं, तो न्याय का सबसे बड़ा पहलू ये है कि किसी भी तरह की असमानता किसी के साथ ना हो। जब एक ही तरह के कैदी हैं आपके सामने, बल्कि यूँ कहें कि जो गंभीर अपराधों के कैदी हैं, अगर और वो भी सुप्रीम कोर्ट से सजा याफ्ता है, उनकी कन्फर्म हुई है सजा, उन लोगों को अगर छोड़ा जा रहा है, मात्र 18 साल में ही छोड़ा जा रहा है, सो जो लोग अब से 27, 28 साल, 32 साल, 30 साल से जेलों में पड़े हैं और उनकी सजा भी अभी तक सुप्रीम कोर्ट से नहीं हुई है, अभी मैटर पेंडिंग ही चल रहा है, आप उन्हें क्यों नहीं छोड़ रहे हैं? क्यों नहीं उन्हें बेल दे रहे हैं? आखिर किस तरह की उनसे मतलब ये अन्याय जो उनके साथ हो रहा है, क्यों? सो आप जो सड़क की बात कह रहे हैं, हम इसीलिए लगातार सड़क की बात कर रहे हैं कि न्याय वाकई में इस देश में अब किसी को मिलता नहीं है। अदालतें केवल वो तो दिखाने के लिए पट्टी है कि जो अदालत है आंख पे पट्टी बांध के भी इंसाफ करती है, उसका न्याय का तराजू देखें आप, बिल्कुल बराबर है कि उसने अपराध होते हुए देखा नहीं है, उस सब के बावजूद भी वो इंसाफ करती है, उसके इंसाफ का तराजू बराबर है। पर यहाँ तो ऐसा लगता है कि वाकई में जो पट्टी बंधी है वो पूरी तरह से बंध चुकी है, अब उसे कुछ दिखाई नहीं देता। तो ये जो समुदाय की बात आप कर रहे हैं, यहाँ सिख समुदाय पूरा मौजूद आपके साथ है, तो इन लोगों को मिलकर सड़क पर उतरना पड़ेगा या ये लड़ाई अलग अलग? क्योंकि अगर बिल्किस बानो की बात कर लें या उसके अलावा हैदराबाद की अभी बात कर लें कि जहाँ फिर से बीजेपी MLA ने जबान खोली प्रॉफिट मोहम्मद के खिलाफ, तो ये सब लोगों को, इनको जो यहाँ खड़े हैं मेरे साथ इस वक्त और जो मुस्लिम समुदाय है, उन सबको साथ में उतरना पड़ेगा या नहीं? मैं तो केवल आप मुस्लिम समुदाय की और सिख समुदाय की बात करें, मैं तो इससे आगे की बात कर रहा हूँ। इस देश में जितने भी संप्रदाय हैं, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, वो सिख हो, ईसाई हो, बौद्ध हो, जैन हो, पारसी हो, और इसको और दूसरी तरह से कहें, चाहे SC हो, ST हो, OBC हो, माइनॉरिटी हो, सभी लोग हो, चाहे जर्नल के लोग। हिंदू क्यों आएंगे आपके साथ? बिल्कुल क्यों नहीं आएंगे? क्यों आएंगे? हिंदुओं में ऐसे बहुत से लोग हैं, हिंदुओं में ऐसे बहुत से लोग हैं जो न्याय की बात कर रहे हैं, ईमानदारी की बात कर रहे हैं, अन्याय के खिलाफ संघर्ष कर रहे हैं, खुल के बोल रहे हैं, तो वो क्यों नहीं आएंगे आपके साथ? अगर नहीं होते तो मैं समझता हूँ जो माहौल आज भी बना हुआ है, शायद इतना भी माहौल नहीं होता। तो वो कौन है जो टी राजा के साथ जय श्री राम के नारे लगा रहे हैं? देखिए, जो जय श्री राम के नारे टी राजा के साथ या किसी के साथ में लगा रहे हैं, वो लोग हैं जो इस देश के संविधान को नष्ट करना चाहते हैं, इस देश में न्याय और स्वतंत्रता की बात जो नहीं करते, समानता की बात जो नहीं करते, उसके खिलाफ जो वो लोग हैं, वो लोग हैं जो इंसान को इंसान नहीं मानते, इंसान में भेद करते हैं, वो लोग हैं जिनकी नजर में इस देश का कानून, इस देश का संविधान उनके हाथ की कठपुतली बन गया, वो लोग हैं। ठीक, मैं आपसे जान रहा हूँ क्योंकि आप अभी कह रहे थे कि भाई क्यों नहीं आएंगे हिंदू, हमारे साथ ज़रूर आएंगे, तो आप जिस लड़ाई को लड़ने जा रहे हैं, शुरुआत करने जा रहे हैं, और 30 तारीख को आप एक प्रोग्राम भी करने जा रहे हैं रैली के तौर पर, उसमें आपके साथ हिंदू आएंगे या आप उन्हें जोड़ेंगे अपने साथ? देखो, ऐसे है कि हमारा एक्सपीरियंस है, हम लोग 1 महीने से बैठे हैं, जहाँ पर मुस्लिम, हिंदू, सिख, ईसाई, जैनी, बौद्धी बहुत सारे लोग हैं, इसलिए इंसाफ पसंद है, चाहे वो हिंदू है, सिख है, और सब बंदी सिंहों की या बाकी कैदी जो जिनके ऊपर धक्का हो रहा है उनके पास आएंगे। और मैं तो हैरान हूँ कि अभी इन भाइयों ने बोला है कि यहाँ पे कि 4 महीने रेप हो जाए और जहाँ धरने में बैठ के इंसाफ लेना पड़े, इससे शर्म की बात बड़ी कौन सी हो सकती है? जहाँ बिल्किस बानो के जो रेप हो जाए और कातल छूट जाए, इनके पीछे बड़ी बात कौन सी हो सकती है? और बिना सजा दिए बंदी सिंहों को अंदर जेलों में बंद करना, इससे बड़ी बेइंसाफी की बात क्या हो सकती? इसलिए
ये जो बात इन्होंने कही है ये 1000% ठीक है कि हम लोग सब इकट्ठे हैं, और जो भी इंसाफ चाहता है, जो भी सच की बात करेगा, जो अपने भगवान को सच्चे मन से मानता है, वो इस इंसाफ की लड़ाई में आप बिल्किस बानो के साथ हैं? बिल्कुल। हम तो चाहे लड़की मुसलमान की हो, चाहे लड़की हिंदू की हो, चाहे लड़की सिख की हो, चाहे लड़की ईसाई की हो, हम उसके साथ हैं, बिल्कुल 1000% साथ है, पीछे हटने नहीं है। बच्ची सबकी बच्ची है, बच्ची जो होती है वो सबकी बराबर थी। मासूम चाहे छोटा बच्चा है, चाहे बुजुर्ग है, चाहे माता है, चाहे कुछ भी है, इंसाफ के जिसके ऊपर धक्का होगा हम उसके साथ हैं। ठीक। आखिरी बात डॉक्टर रितु आपसे मैं जानना चाह रहा हूँ, जय भीम। अभी हम बंगला साहिब गुरुद्वारा में आए हैं और अभी यहाँ पर एक आंदोलन की जिस तरीके से तैयारियाँ चल रही हैं वो देखकर बहुत ही अच्छा लगा, क्योंकि समाज के बहुत सारे लोग जाग भी रहे हैं। लेकिन इस आंदोलन में क्या बातें हुई हैं इसके लिए हम अभी यहाँ पर सरदार जी से जानेंगे। सरदार जी, ये क्या आंदोलन है, किस लिए चल रहा है? देखो, ये आंदोलन है बंदी सिंहों की रिहाई के लिए। ये लोग जो हैं 9 लोग हैं, 27 साल से, 25 साल से, 30 साल से, 32 साल से भारतीय जेलों में बंद है, और सुप्रीम कोर्ट से सजा नहीं मिली, और इनको 27 साल अंदर रखा है। और हम लोगों का ये है कि भाई जब 27 साल, 30 साल, 32 साल हो गए, इनको रिहा क्यों नहीं कर रहे हैं? तो इसलिए ये पिछले 27 दिन से मोर्चा लगा हुआ है बंगला साहब में। हम सरकार को जगाना चाहते हैं कि भाई जब तुम लोग बलात्कारी को, डकैतों को, कातलों को छोड़ सकते हो, तो ये लोग जो हैं, ये लोग तो वो लोग हैं, ये खड़े हो जाए ना, ये खड़े हो जाएं तो समाज के दुश्मनों को कांबा छिड़ जाए, और ये खड़े हो जाए ना। इनका नाम ही इतना है कि ये बलात्कारी जो है ना, बलात्कारी जो लोगों के ऊपर धियों पड़ा पे धक्का करते हैं, ये इनका नाम सुनते ही वो उनको कामड़े लगे हैं। वो सरकार इनसे डरती है तभी इनको अभी बाहर नहीं आने दे रही। सरकार तभी डरती है, उनको पता है कि जगतार सिंह हवारा, बलवंत सिंह राजोवाणा, गुरदीप सिंह खैरा, दविंदरपाल सिंह भुल्लर, ये सारे जो जगतार सिंह तारा, परमजीत सिंह प्योरा, ये दलेर लोग हैं। ये अपने गुरु गोबिंद सिंह को मानते हैं, गुरु गोबिंद सिंह साहब को, और उनको पता जब गुरु गोबिंद सिंह साहब को मानते हैं तो तब क्या होता है, तब क्या होता है कि हर सिख अपनी सच्चाई के लिए अपनी जान देने के लिए तैयार है। तो इसलिए हम लोगों ने ये आंदोलन शांतमय तरीके से जहाँ बैठे हुए हैं, बहुत सारे लोग, जैसे अभी भानु प्रताप जी आए थे, एडवोकेट हैं सुप्रीम कोर्ट के, प्राचा साहब बड़े बड़े वकील हैं, और रितु मैडम, रितु सिंह ये भी पंजाब से आई थी, उनके साथ और बड़े लोग, वक् समाज के लोग आए थे। हमने उनका वेलकम किया, उनका सम्मान किया, और उन्होंने हमें विश्वास दिलाया कि हम इस लड़ाई में आपके साथ हैं। तो ये आंदोलन अभी कब से चालू हो रहा है? ये हम लोग 1 महीने का आंदोलन है। 30 तारीख को हम लोग यहाँ से मार्च निकालेंगे जंतर मंतर तक, और उसके बाद समाप्त करें। ये फिर आंदोलन चल जाएगा पंजाब में, और उसकी फिर नई रूपरेखा तैयार की जाएगी। फिर दिल्ली में जो आंदोलन होगा कि जब सरकार नहीं सुनती तो फिर हम सड़कों पर उतरेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। दिल से हम आपका शुक्रगुजार हैं, आपके शुक्रगुजार हैं। दूसरी बात, मैं देश के प्रधानमंत्री को क्लियर शब्दों में कह देना चाहता हूँ, गुरु ग्रंथ साहब की वाणी में भगत रविदास जी, बहुत जन्म बिछड़े थे माधो, ये जन्म तुम्हारे लेके। गुरु ग्रंथ साहब की वाणी में अल्लाह पाकम पाक है, शक करो जो दूसर होए। ठीक है, गुरु ग्रंथ साहब की वाणी में 15 भगत, 11 पाठ, 6 गुरु साहिबान, सर्व समाज की बात करते हैं। और ये जो समाज खड़ा हुआ है आज जो ये समाज खड़ा हुआ है, तो देश के प्रधानमंत्री को कान खुले करके ये सोच लेना चाहिए कि ये समाज जिस दिन जमीन पे उतर आया, रोड पे उतर आया, तो कोई 2% बोलता है उनको जो मनुवादी सोच है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ, मनुवादी सोच की। हमारे को ये जो हमारे सूरमे है ना, इनको सिद्धांत दिया गया गुरु ग्रंथ साहब का, पहला मरण कबूल, जीवन की छड़ आस, हो सबना की रेणुका, तो आओ हमारे पास। मरता मरता जग मुआ, मर भी न जाने कोई, ऐसी मरनी जो मरे बहुर न मरना होए। जिस मरने ते जग डरे, मेरे मन आनंद, ये कबीर साहब कह रहे, मैं नहीं कह रहा।
जिस मरने ते जग डरे मेरे मान्यानंद, मरने ही ते पाइए पूर्ण परमानंद। सूरा सो पहचानिए जो लड़े दीन के खेत, पुरजा पुरजा कट मरे कबू न छाड़े खेत। गगन दमामा बाजियो पर्यो निशाने कहो, खेत जो मांडियो सूरमा अब जूझन को दाओ। मोदी साहब इस्लाम धर्म को हिंदू धर्म से बांट के, सिख धर्म को दूसरी जातियों से बांट के, ये तुम्हारी दुकानदारी अब ज्यादा दिन चलने वाली नहीं।